मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सरलतम साधनाओं को हम सिद्धि तक कैसे प्रयोग के माध्यम से लेकर के जा सकते हैं, उसी को समर्पित है हमारा ये चैनल साधना सिद्धि। साथियों, हो सकता है कि शीर्षक पढ़ करके आपको थोड़ा सा हंसी भी आ जाए, या हो सकता है कि यकीन ना हो कि 40 दिन में चमत्कार। जी हाँ साथियों, 40 दिन में चमत्कार का ये जो पूरा विश्वास है, ये हनुमान जी पर विश्वास है, ये हनुमान चालीसा पर विश्वास है, और विश्वास है उस साधना पर जो कि आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। साथियों, 40 दिन की ये साधना है, और जैसा कि मैंने अभी साधना की सरलता का उल्लेख किया, और साथ ही जो हमारे नियमित दर्शक हैं वो ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि हम अपने चैनल पर जो साधनाएं आपको बतलाते हैं वो सरलतम तो होती ही हैं, साथ ही वो आप बिना किसी की सहायता के स्वयं अपने घर पर बैठ करके कर सकते हैं, और बिना किसी साइड इफेक्ट के आप कर सकते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी साधनाएं भरी हुई हैं, परंतु सबसे जो मुश्किल बात है वो ये है कि एक आम आदमी के लिए शास्त्र पढ़ना और शास्त्र के सम्मत होकर के उसके अकॉर्डिंग पूरा अनुष्ठान या साधना करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसी को आसान करने के लिए हमने इस चैनल की शुरुआत की है। हम कठिनतम साधनाओं के सरलतम रूप, जो कि एक गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है, उसको लेकर के आते रहते हैं। साथियों, कोई ऐसा दुख जो शायद आपको इस बात का एहसास कराता हो कि अब तो मुझे इस दुख के साथ में ही पूरा जीवन व्यतीत करना है। कोई ऐसी मनोकामना जिसको लेकर के आपको ऐसा लगता हो कि ये मनोकामना तो मेरी अब इस जन्म में कम से कम पूरी नहीं होने वाली। कोई भी असंभव लगने वाला कार्य इस साधना के माध्यम से संभव किया जा सकता है। साथियों, कलयुग में यदि किसी देवता का सर्वाधिक महत्व है तो वो है हनुमान जी। सप्त चिरंजीवियों में उनको स्थान प्राप्त है, और हनुमान चालीसा जो कि घर घर में जिसका पाठ होता है, रोजाना होता है, उसकी प्रत्येक चौपाई विशेष कार्य के लिए स्वतः सिद्ध है। अब सही तरीके का हमें पता नहीं हो पाता, तो हम केवल एक रटे रटाए तरीके से रोजाना उसका पाठन पठन कर लेते हैं। तो आइए साथियों, एक ऐसे विलक्षण प्रयोग की चर्चा करें जो कि 40 दिन के भीतर भीतर ही एक चमत्कार आपकी लाइफ में घटित करेगा। इसको एक उद्देश्य को लेकर के आपको प्रारंभ करना है। जिस दिन आप प्रारंभ करेंगे उस समय आपके मन में एक दुख विशेष सिद्ध मुक्ति की कामना होनी चाहिए, या एक मनोकामना पूर्ति की कामना होनी चाहिए, जो कि लगभग लगभग आपको असंभव लग रही हो। साथियों, शुक्ल पक्ष के किसी भी दूसरे मंगलवार से, बल्कि यूं कहें कि किसी भी शुक्ल पक्ष के दूसरे मंगलवार से आपको इस साधना को शुरू कर लेना है। ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। हनुमान जी का ही एक स्वरूप है जिसमें उनके 5 मुख हैं, जिसको कि हम कहते हैं पंचमुखी हनुमान जी। उनका एक चित्र पोस्टर के रूप में या किसी प्रतिमा के रूप में, जैसा भी आपको प्राप्त हो वो आप ले लीजिए। देशी घी आपके पास में गौ माता का होना चाहिए, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिस मंगलवार से आप प्रारंभ करेंगे, अब इसमें आप प्रारंभ यदि प्रातः काल से करते हैं तो फिर रोजाना आपको प्रातः काल में ही करना है। यदि आपने पहले दिन संध्या काल में किया है तो फिर आपको रोजाना संध्या काल में ही इसको संपन्न करना है, जो भी आपको सुविधाजनक लगता है। हनुमान जी की जो प्रतिमा या चित्र है, उनका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, अर्थात जब आप साधना कर रहे हो तो आपका मुख होगा उत्तर दिशा की तरफ। आप मन में उसी असंभव को संभव बनाने की प्रार्थना हनुमान जी से करिए, और फिर आप हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए, जैसे आप नियमित रूप से करते हैं। यदि आपको कंठस्थ है तो आप आंख मूंद करके करिए। यदि आपको कंठस्थ नहीं है, पढ़ करके आप करना चाहते हैं, तो आप आंखें खोल करके पढ़ते हुए कर लीजिए। अब इस दौरान
आपको देशी गौ माता के घी का जो दिया है वो प्रज्वलित करते हुए ही रखना है। और जब आप हनुमान चालीसा का पूरा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद में इस दिव्य चौपाई जो कि असंभव को संभव बनाने वाली है, इसका 108 बार जाप करना है। चौपाई इस प्रकार है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। कितनी सुंदर बात इसमें साथियों कही गई है। दुर्गम काज मतलब असंभव काज। दुनिया में जितने भी असंभव कार्य हैं या जिनको असंभव मान लिया गया है, उनको सुगम अनुग्रह, उसको हनुमान जी इतना आसान बना देंगे, इतना सरल बना देंगे कि आपके जीवन में 40 दिनों के भीतर ही ये चमत्कार जरूर घटित होगा। अब इतना करने के बाद में यदि आपके निकट में कोई हनुमान मंदिर है तो वहां पर आप दर्शन करने जाइए और हनुमान जी के चरणों से सिंदूर थोड़ा सा लेते हुए आप उसको एक तिलक के रूप में धारण कर लीजिए। ये आपको लगातार 40 दिनों तक करना है। बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर गैप होगा तो आपको वापस 40 दिन के लिए इसको शुरुआत से प्रारंभ करना होगा। इस 40 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का कठोरता पूर्वक पालन करना है। सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। और बहनें जो हैं वो भी ये उपाय कर सकती हैं, परंतु उनको वो सिंदूर वाला जो प्रयोग है वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पर ही बैठ करके कर सकती हैं। और उनके मामले में जो नैसर्गिक समस्या आती है, उन दिनों को छोड़ करके 40 दिन पूरी तरीके से गिनना चाहिए। तो साथियों, मैं भी हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको इस दिव्य प्रयोग में सफलता प्रदान करें। और आप निश्चित जानिए, क्योंकि हमारे शोध पर जब कोई प्रयोग खरा उतरता है तभी हम उसको प्रसारण योग्य मानते हैं और तभी हम उसका प्रसारण करते हैं। तो इस दिव्य प्रयोग की आपको ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार के किसी जीवन को बेहतर बनाने वाले प्रयोग में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।